है आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 8 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये आईपीओ कल ही के दिन ओपन होने जा रहा है और कंपनी का नाम है एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में बहुत ही मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है और इसीलिए दोस्तों इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो 140 का प्राइस है, 125 का जीएमपी है। जीएमपी होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम, और ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं वो 89.29% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। तो दोस्तों इस आईपीओ में आपको काफी मोटा पैसा लिस्टिंग डे पर ही बनता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात करें तो 95,000 रुपीज का चल रहा है। इशू साइज की बात करें 78.40 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है। तो दोस्तों काफी मैसिव डिमांड कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है और ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें पैसा लिस्टिंग डे पर ही 2 गुना तक होता हुआ नजर आ सकता है। और इसीलिए दोस्तों इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से पोस्ट करेंगे, जिसमें हम आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, कंपनी की प्रोफाइल को डिटेल में समझेंगे। इसके लिए कंपनी की जो वेबसाइट है उसका भी हम रेफरेंस लेंगे, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को चेक करेंगे, वैल्यूएशन की जानकारी लेंगे, वैल्यूएशन की जानकारी के आधार पर पीयर कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है, और अप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है। क्योंकि एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, एसमी आईपीओ मेनलाइन आईपीओ से काफी अलग होते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आप उसे सेल कर सकते हैं। सारी जानकारी के लिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोस के जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो भी समय से मिलते रहें। और सारे ही आईपीओस का आप देखेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो है वो समय से पोस्ट करते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। So दोस्तों this company is incorporated in April 10, 2012. Ascent Microcell Limited produce high quality cellulose based excipients mainly for pharmaceuticals, nutraceuticals, food, cosmetic and other industries. तो दोस्तों मेनली जो सेलुलोज होते हैं उनकी हाई क्वालिटी सेलुलोज होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी काम करती है, उन्हें प्रोड्यूस करती है और ये काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसमें यूज किए जाते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल आता है, न्यूट्रास्यूटिकल आता है, फूड कॉस्मेटिक एंड अदर इंडस्ट्रीज में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंड द कंपनी हैज कार्व्ड अ नीश इन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सेलुलोज बेस्ड एक्सिपेंट्स दैट मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों क्वालिटी स्टैंडर्ड काफी बढ़िया है कंपनी के, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड द कंपनी ऑपरेट्स 2 स्टेट-ऑफ-आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट पिराना रोड इन अहमदाबाद एंड बारूच। दिस फैसिलिटी has enabled the development of robust global sales model serving customer across India and more than 45 countries worldwide। तो दोस्तों कंपनी की डोमेस्टिक प्रेजेंस काफी बढ़िया है, काफी अच्छी रीच है। साथ ही ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कई सारे देशों में, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो कई सारे ऐसे 45 कंट्रीज में कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया है। ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी की ग्लोबल रीच काफी बढ़िया निकल करके आ रही है। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर हमें समझना है तो कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेना होगा। कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, फ्लूइड, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए कंपनी के प्रोडक्ट्स में चलते हैं। तो मेनली 4 तरीके के प्रोडक्ट्स जो सेलुलोज है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी काम करती है। पहला है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, सेकंड है मैग्नीशियम स्ट्रेट, थर्ड है क्रॉस कैरामेलोज सोडियम, फोर्थ है सेलुलोज पाउडर। तो चलिए एक को विजिट करते हैं और भी डिटेल में समझेंगे। तो स्पेसिफिकेशन वगैरह अगर आपको चेक करने हो तो आप कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस ले सकते हैं। एप्लीकेशंस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सेलुलोज हैं, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेकरी में यूज होते हैं, फ्लूइड्स में यूज होते हैं, डायरी में यूज होते हैं, डेयरी में यूज होते हैं, मीट एंड सी फूड्स में यूज किया जाता है, टेक्सचर बढ़ाने के लिए, इंप्रूव माउथ फील के लिए, एंड एक्सट्रूजन में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में इसका इस्तेमाल होता है, पेंट्स इंडस्ट्री में, इवन पेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, सीमेंट एंड सिरेमिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही रबर, फिल्ट्रेशन एड, एंजाइम्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को कंपनी अपने प्रोडक्ट के थ्रू कैटर कर पा रही है। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए निकल करके आ रहा है। काफी बढ़िया धंधा आप कह सकते हैं कि कंपनी ऑपरेट करती है। अब आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में देखा कि आईपीओ 8 दिसंबर को ओपन होगा, 12 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 13 दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो 14 दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे और 14 दिसंबर को ही अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो 15 दिसंबर को देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड की बात करें 133 टू 140 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 140 पर ही अप्लाई करें, मतलब अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें, तभी आपके अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और इसलिए कर दी जाएगी क्योंकि कोई भी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो अगर आपने अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई नहीं किया तो वो वैलिड नहीं रहती है। वहीं अगर लॉट साइज की हम बात करें तो 1000 शेयर्स का एक पर्टिकुलर लॉट रहने वाला है। अब दोस्तों
ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ। एसएमई आईपीओ होते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले आईपीओ, जिसका जो मार्केट कैप है बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। और ये एक्सचेंजेस दोनों ही हैं, दोनों के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, बीएसई और एनएसई ने। बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज, उसमें जाकर के लिस्ट होते हैं और इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट में होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इन्हें शेयर्स में ट्रेड किया जाए। जैसे इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो एक लॉट अगर 1000 शेयर का है तो इसकी जो ट्रेडिंग होगी वो 1000 के मल्टीपल में ही होगी। मतलब एट अ टाइम आपको 1000 शेयर बाय करने होंगे या फिर सेल करने होंगे, मतलब ट्रेडिंग लॉट में होती है। अब क्योंकि ट्रेडिंग लॉट में होती है तो अमाउंट काफी ज्यादा लगता है। वहीं अगर आप एक दो शेयर को बाय या फिर सेल कर रहे होते तो फिर बात अलग होती है, 140 रुपए का भी आप शेयर खरीद सकते थे। पर क्योंकि लॉट में ट्रेडिंग होती है, एप्लीकेशन भी आपको लॉट में लगानी होती है, इसलिए रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एक सिंगल लॉट के लिए और 1000 शेयर्स के लिए, तो जो अमाउंट है वो हो जाएगा 1,40,000 रुपीज का। वहीं दोस्तों जो मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ होते हैं, अगर आप उसमें रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 14 टू 15 के जो रुपीज है, 14 से 15 हजार रुपए से आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं मेन लाइन कैटेगरी के। पर एसमी आईपीओ और मेन लाइन आईपीओ में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, 1 लाख से ज्यादा का होता है और लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। अब क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, लॉट में ट्रेडिंग होती है, तो काफी ज्यादा जो इशू है सामना करना पड़ता है हमको जब आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। वो इशू है लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी नहीं रहती, कई बार बायर्स और सेलर्स नहीं मिलते, तो लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगने लगता है। तो इसीलिए एसमी आईपीओ को सेल करने में काफी बार लोगों को इश्यूज फेस करने पड़े हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर पर्टिकुलर कोई आईपीओ है जो कि काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स प्रोवाइड करा रहा है और आप लिस्टिंग के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों उसको प्री ओपन मार्केट में आप आसानी से सेल कर सकते हैं। एक विंडो होता है 9 टू 9:45 का, जो टाइम है 10 बजे कोई भी आईपीओ लिस्ट किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में। उसके बाद आप फर्दर जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। पर 9 टू 9:45 का जो समय होता है वो होता है प्री ओपन मार्केट। वो एक तरीके से विंडो आपको प्रोवाइड कराई गई है जिसमें आप अपने जो भी लिमिट ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से प्री ओपन मार्केट में आसानी से एसमी आईपीओ को सेल किया जाता है, इसे अगर आप समझना चाहते हैं और लाइव इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर अगर इस वीडियो को देखते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को देखें, तो इसमें हमने डिटेल में और लाइव दिखाया है मैजन इंडिया वॉल्स, जो कि एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ था, उसको प्री ओपन मार्केट में सेल करके किस तरीके से आपको ऑर्डर को प्लेस करना है, कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है। और साथ ही दोस्तों इस पर्टिकुलर जो आईपीओ था उसमें हमें 1 लाख से ज्यादा का मुनाफा भी हुआ। और दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सारी ही डिटेल्स दी हुई हैं कि एसमी आईपीओ क्या होते हैं, एसमी कंपनीज क्या होती है, एसमी आईपीओ मेन लाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहने वाली है पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड, एसमी आईपीओ से रिलेटेड। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर आप चेकआउट करें, तभी एसमी आईपीओ पे अप्लाई करें, क्योंकि समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, क्या प्रोसेस है, अलॉटमेंट का प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे उस प्रोसेस और प्रोबेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं अलॉटमेंट की। तो इसलिए प्लीज बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहीं दोस्तों प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 133 टू 140 पर शेयर का है। टोटल इशू साइज 78.40 करोड़ का है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की बात करें, बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग एनएसई एसमी में आपको देखने को मिलने वाली है। अब जैसा कि हमने देखा था कि रिटेल कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है तो 1,40,000 रुपीज लगेंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी में जो मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों वो 2 लाख रुपए तक की होती है किसी पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने की। तो अगर आप 2 लॉट से अप्लाई करते हैं, मतलब शेयर्स हो जाएंगे 2000, अमाउंट हो जाएगा 2,80,000 रुपीज का, तो आप आ जाएंगे एचएनआई कैटेगरी में। अब दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो 15% का रिजर्वेशन है और रिटेल कैटेगरी में 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो इसीलिए अगर आपको अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करें। और जब आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट से, तो दोस्तों आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो क्यूआईबीस का रिजर्वेशन इसमें 50% का रखा गया है, जो कि ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिला है कि जिस भी आईपीओ में एसमी आईपीओ में क्यूआईबीस का कोटा होता है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड है। अब दोस्तों सबसे जरूरी डेटा होता है चेक करने के लिए, वो है फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो एसेट्स की हम बात करें तो एसेट्स लगातार आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साल 2021 से साल 2023 तक, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। रिवेन्यू की बात करें 13,481, फिर 16,753, फिर 20,696, और क्वार्टर क्वार्टर भी काफी अच्छा रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 705 का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने अर्न किया है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट और रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ आपको लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं, थोड़ा सा फॉल साल 2022 में जरूर देखने को मिला है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग थोड़ी सी कंपनी ने कम की है, पहले 3000 लैक्स की थी, अभी घट करके ऑलमोस्ट 2100 लैख की निकल करके आ रही है। पर फिर भी सारे एसएमई आईपीओस में देखने को मिलता है कि थोड़ा सा डेट ज्यादा होता है, और इसीलिए पर्टिकुलरली मेरी सलाह हमेशा यही होती है कि एसएमई आईपीओस को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें। क्योंकि होता ऐसा है कि किसी भी कंपनी पे अगर बहुत ज्यादा डेट होता है तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह कोई भी अगर मार्केट में मंदी का दौर चल रहा हो, अभी जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से अगर थोड़ा भी करेक्शन देखने को मिलेगा तो इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, जिनमें डेट बहुत ज्यादा होता है। इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो बहुत ज्यादा डेट नहीं है, पर आमतौर पर एसमी आईपीओ और जो एसमी कंपनीज हैं उनमें डेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म की जो विजन है उसमें नहीं होती है मेरी। लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं पर्टिकुलरली अप्लाई करता हूँ और काफी अच्छा मुनाफा और काफी मोटा पैसा लिस्टिंग डे पर ही बनता हुआ नजर आता है एसमी आईपीओ में। पी रेशियो की बात करें 13.92 का है। पी रेशियो से हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है। पी रेशियो होता है दोस्तों प्राइस टू
अर्निंग रेशियो। अब वैल्यूएशन की जानकारी के हिसाब से इसका पीयर कंपैरिजन करना भी आसान हो जाता है। तो सिगाची इंडस्ट्री जो कि इसी सेक्टर इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली एक कंपनी है, उसका पी रेशियो है 16.70 का। एसन माइक्रोसेल अपने आईपीओ को लेकर के आई है 13.92 पे, तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, तो काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स इसमें जरूर बनते हुए नजर आएंगे। पोस्ट इशू की बात करें 10.44 का है, मार्केट कैप 294 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बढ़िया है 34.11 एंड 26.46, अर्निंग पर शेयर 10.06 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.44% की निकल करके आ रही है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो कंपनी एक नया प्लांट लगाना चाह रही है नवागांव खेड़ा में, उसके लिए कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। सेकंड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये आईपीओ काफी बढ़िया है, इसका धंधा काफी बढ़िया है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग निकल करके आ रहे हैं। डिमांड ग्रे मार्केट में आप देख सकते हैं कितनी मैसिव है, 89.29% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। पर दोस्तों ध्यान में रखें कि जीएमपी एक ऐसी वैल्यू है जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, और अगर सब्सक्रिप्शन किसी आईपीओ में बहुत अच्छा निकल करके आएगा तो जीएमपी बढ़ता है, सब्सक्रिप्शन उतना अच्छा नहीं निकल करके आया क्योंकि ये मेनली डिमांड पर काम करती है, और मार्केट ही पूरा का पूरा सप्लाई एंड डिमांड पर ही काम करता है। तो अगर डिमांड अच्छी निकल करके आ रही है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर थोड़ा सा वेट करें किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, पर सब्सक्रिप्शन क्योंकि जीएमपी इतना बढ़िया है तो बहुत अच्छा ही निकल करके आएगा, तो ट्रैक पर जरूर रखें, जरूर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, काफी मोटा पैसा इसमें बनता हुआ आपको नजर आएगा। पर हमारा जो फाइनल डिसीजन है, जैसा कि हम हमेशा ही क्लोजिंग डे पर, जैसे इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें 12 दिसंबर इसके क्लोजिंग डेट रहने वाली है, तो उस दिन कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको पोस्ट करके बता देंगे कि हम कितने लॉट से और किस तरीके से इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद की ओन कन्विक्शन के साथ करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब जो बाकी सारे आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं उन सभी के जीएमपी को भी चेक कर लेते हैं। तो डॉम्स आईपीओ अगर आपके पास दोस्तों 15,000 रुपीज के आसपास है और आप रिटेल कैटेगरी से किसी मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो डॉम्स एक बहुत ही शानदार आईपीओ, इस पर डेडिकेटेड वीडियो थोड़ी देर पहले ही हमने पोस्ट किया है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। इसका करंट जीएमपी 425 का और एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 53.80% के शो कर रहे हैं, जो कि काफी मैसिव फिगर है, काफी अच्छा पैसा इसमें भी बनता हुआ नजर आएगा। और एक और एसमी कैटेगरी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है 12 दिसंबर को, नाम है एसजे लॉजिस्टिक्स। इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल के पे पोस्ट किया हुआ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। 60 का जीएमपी चल रहा है, 48% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें भी निकल करके आ रहे हैं। वहीं अगर शीतल यूनिवर्सल की हम बात करें तो 12 का जीएमपी चल रहा है, 17.14% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। पर जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है आईपीओ में, हो सकता है कि उससे भी अच्छा प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आए। और इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आज ही के दिन आउट होने वाला है। बिग शेयर जो कि इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उसकी वेबसाइट का रेफरेंस लेकर के विजिट करके आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अब तक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें कि एसमी आईपीओ को किस तरीके से सेल करना होता है, एक्चुअल में एसमी कंपनीज और एसमी आईपीओ क्या होते हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना है। अगर ये जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, साथ ही 32,000 से ज्यादा लोगों ने एसमी आईपीओ क्या होता है इस वीडियो को भी देखा हुआ है, तो आप भी इन वीडियो के माध्यम से एसमी आईपीओ को और भी डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी आप देखेंगे कि हमारे चैनल में आपको सारे आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद भारतम।